वैसे सिर्फ देखिए भगवान ही नहीं बल्कि जनता जनार्दन को मनाने के लिए भी नेता कई सारे तरीके अपना रहे हैं। देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की तस्वीरें रोजाना सामने आती रहती हैं। कोई ऊंट पर बैठकर प्रचार कर रहा है तो कोई बापू के वेश में वोट मांगने के लिए निकल पड़ा है। आप भी देखिए अब की बार का अनोखा प्रचार कैसा है। जाने वालों जरा होशियार, नेताजी ऊंट पर हैं सवार। सजे धजे ऊंट पर सवार नौजवान और साथ में समर्थकों की फौज। वैसे तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन राजस्थान के उदयपुर में ऊंट को चुनावी इम्तिहान पार करवाने वाला जहाज बना लिया गया है। उदयपुर से आई ये तस्वीर किसी त्योहार के जुलूस जैसा आभास देती है। वास्तव में नजारा अजब गजब प्रचार अभियान का है, जो इन दिनों झीलों के शहर उदयपुर में जारी है। ऊंट पर सवार ये नौजवान भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र बुझ हैं, जो इस बार उदयपुर सीट से चुनावी मैदान में दम ठोक रहे हैं। आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले प्रकाश चंद्र जब अपना नामांकन भरने पहुंचे तो उदयपुर की सड़कों पर इसी अनोखे अंदाज में नजर आए। ऊंट पे ये हमारी कल्चर है, आदिवासी कल्चर है। हमारा ऊंट एक यूं कह सकते हैं, हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी हम एक बड़ी तरह से इसे सवारी की तरह उपयोग करते हैं। प्रकाश खुद चाहे ऊंट पर बैठने को अपने कल्चर का हिस्सा बता रही हों, लेकिन उनकी पार्टी के साथी और धारियावाड़ से विधायक थावर चंद दामोद ऊंट की सवारी की खास वजह बता रहे हैं। इसका मैसेज ये है कि 2023 जो विधानसभा चुनाव था, दोनों ही पार्टी को धूल चटाई थी। ऊंट 2 बार बैठता है, 2024 के इसमें भी ऊंट बैठेगा और दोनों पार्टी को धूल चटाने वाला। अब वजह चाहे जो हो, ऊंट वाले इस जुलूस को देखकर उदयपुर के लोगों का अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो गया। एंटरटेनमेंट तो वैसे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में भी कुछ कम नहीं हुआ, जब भावी नेताजी नामांकन भरने कुछ इस अंदाज में पहुंचे। केसरिया कुर्ता, केसरिया पगड़ी और गले में नींबू मिर्च की माला। अजय पाली नाम के ये महाशय राजनांदगांव सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने पहुंचे हैं। जितनी अजब गजब इनकी फैशन चॉइस है, उतना ही गजब इनका वोट मांगने का अंदाज भी है। महंगाई बहुत बढ़ चुका है, डीजल का, पेट्रोल का, गैस का। अब आम नागरिक काफी परेशान हो गए हैं कांग्रेस और भाजपा से। मैं तो कहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान से कांग्रेस भाजपा हटाओ और हिंदुस्तान को बचा लो आप। अजय पाली फिलहाल समोसे बनाने का काम करते हैं, लेकिन अब वो समोसे बनाना छोड़कर सांसद के रूप में क्षेत्र को विकसित बनाना चाहते हैं। अब इरादा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बुरी नजर लग गई तो? इसलिए भाई साहब नींबू मिर्ची की माला को नवलखे हार की तरह पहनकर नामांकन भरने आए हैं, वो भी 12वीं बार। बता दें कि राजनांदगांव वही सीट है जहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मौजूदा सांसद संतोष पांडे चुनावी मैदान में हैं। अब बात जब इतने कद्दावर नेताओं को हराने की हो तो फिर तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए, और जब तैयारी नींबू मिर्ची वाली हो तो फिर कॉन्फिडेंस में कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या है कि नामांकन जमा करने आया हूँ, जैसे कि हम लोग कोई शुभ काम करते हैं तो नींबू और मिर्ची का माला जरूर टांगते हैं अपने घर में या दुकान में। ये हमारे आस्था का प्रतीक है नींबू मिर्ची का माला। बाकी दिन भी पहनूंगा सर, प्रचार प्रसार में यही पहन के जाऊंगा। क्या पहन के जाएंगे? नींबू मिर्ची का माला। मोदी का मैजिक चल रहा है, कितने चुनौती होगी आपको? बहुत चुनौती। ये 400 पार में तो 1 सीट तो कम ही हो जाएगा राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से, वो तो रुकना तय है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नींबू मिर्ची की बहार, तो वहीं महासमुंद में संस्कार की बयार है। देखने में भले ही एक आम तस्वीर लग रही हो, लेकिन इस आम सी दिखने वाली तस्वीर के पीछे सियासत और संस्कार की कहानी छिपी है। जो शख्स आशीर्वाद दे रहे हैं वो है ताम्रध्वज साहू, जो महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जो महिला आशीर्वाद ले रही हैं वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में कुमारी चौधरी हैं।
दरअसल ये दोनों ही उम्मीदवार एक ही समय पर नामांकन के लिए महासमुंद कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे। सियासी मैदान के दोनों चिर प्रतिद्वंदियों का जब आमना सामना हुआ तो सियासी छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में तहजीब और अदब की एक अलग ही मिसाल कायम हुई। ये लम्हा खास हो गया। वैसे चुनाव की एक और खास तस्वीर आई राजस्थान के पाली से, जहां नामांकन भरने आए एक प्रत्याशी को देखकर सारा कलेक्ट्रेट ऑफिस दंग रह गया। महात्मा गांधी का भेष बनाकर आए ये महाशय दीपक बामनिया हैं। दीपक पाली से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने नामांकन के लिए नंगे पांव गांधी जी की वेशभूषा में कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। बापू के वेश में नामांकन भरकर दीपक बामनिया वोटर्स के दिल में जगह बनाने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन राजस्थान से हजारों किलोमीटर दूर रामेश्वरम में एक प्रत्याशी ने वोटर्स का दिल जीतने के लिए एक अलग ही तरीका खोज निकाला। रामेश्वरम से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ये उम्मीदवार प्रचार की खातिर एक दिन के लिए बाबर बन गए। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को हेयर कट भी दिए और वो भी बगैर पैसा लिए। लेकिन इन उम्मीदवार महोदय का क्या, जो नामांकन के लिए पैसे ही पैसे लेकर पहुंचे। नजारा मध्य प्रदेश के बैतूल का है और चलते फिरते टकसाल बने ये महाशय हैं बारस्कर सुभाष बोरपुर। सुभाष बैतूल संसदीय सीट से किसान स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बात जब नामांकन की आई तो जमानत राशि के रूप में सुभाष बाबू सिक्कों की कई थैलियां लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। 12,500 की जमानत राशि जमा करने के लिए सुभाष 9,200 रुपए मूल्य के सिक्के चिल्लर पॉलिथीन में लेकर पहुंचे, जबकि बकाया रकम उन्होंने नोट के रूप में जमा की। जमानत तो उन्होंने पूरी भर दी, मगर उसे गिनने वाले कर्मचारियों के पसीने छूट गए। इस चुनावी समर में अपनी अपनी बिसात बिछाने और वोटर्स को रिझाने की कोशिश सभी नेता करते दिख रहे हैं। किसी का प्रचार अनोखा है तो किसी का नामांकन। अब ये अजब गजब तरीके जनता के दिल में कितनी जगह बना पाते हैं, ये तो 4 जून को आने वाले परिणाम ही तय करेंगे। महासमुंद से अरविंद यादव और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।